आज के पाठ में अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाठ का 67वें नंबर का सूत्र है स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा। यह परिभाषा सूत्र है। पदच्छेद विभक्ति करेंगे। स्वम प्रथमा का एक वचन, रूपम प्रथमा का एक वचन, शब्दस्य षष्ठी का एक वचन, अशब्द संज्ञा प्रथमा का एक वचन। शब्दस्य संज्ञा शब्द संज्ञा, न शब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा। कौन सा समास होगा? शब्दस्य संज्ञा शब्द संज्ञा षष्ठी तत्पुरुष, और उसके पश्चात न शब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा न तत्पुरुष समास होगा। सूत्र का अर्थ है, सीधा सीधा यदि हम सूत्र से सूत्रार्थ करते हैं तो शब्दस्य स्वम रूपम ग्राह्यम अशब्द संज्ञा अर्थात शब्द संज्ञाम वर्जयित्वा। थोड़ा सा हम इसका विस्तार करेंगे। यह व्याकरण शास्त्रे यस्य शब्दस्य कार्यम उच्यते। इतनों को हमें पहले से समझना होगा, क्योंकि आपने कह दिया कि शब्दस्य स्वम रूपम ग्राह्यम, शब्द का अपना रूप ग्रहण करना चाहिए, किंतु कहाँ पर ग्रहण करना चाहिए? तो इसका जो पूर्व भूमिका है, संबंध है, उसको तो लगाना ही होगा। अतः सूत्र का अर्थ हो गया, यह व्याकरण शास्त्रे यस्य शब्दस्य कार्यम उच्यते तस्य शब्दस्य स्वम रूपम ग्राह्यम न तो शब्दार्थः न च पर्यायवाची शब्दः शब्द संज्ञाम वर्जयित्वा। इस व्याकरण शास्त्र में जिस शब्द से जो कार्य कहा गया है, इस व्याकरण शास्त्र में जिस शब्द से जो कार्य कहा गया है, सूत्रों के द्वारा जो भी कार्य कहा गया, उसमें क्या करेंगे? हम शब्द के स्वरूप का ही ग्रहण करेंगे। न तो उस शब्द के अर्थ से कार्य करेंगे, न उसके पर्यायवाची से कार्य करेंगे, और न ही तद विशेष वाचियों से कार्य करेंगे, किंतु शब्द संज्ञा को छोड़कर। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या सूत्र कह रहा है और क्या अर्थ है, ठीक है ना? अब इसको समझ लीजिए। देखिए, व्याकरण से अतिरिक्त लोक में क्या होता है कि हमने कहा जलम आनय, तो आप क्या करते हैं? जल का जो अर्थ क्या है? पानी, और आनय क्रिया का अर्थ क्या है? लाना। तो हमने यदि कहा जलम आनय, तो आप क्या करेंगे? पानी ला करके देंगे, ठीक है? किंतु व्याकरण शास्त्र में ऐसा नहीं होगा कि जिस शब्द से जो कार्य कहा हम उसके अर्थ में वह कार्य करने लग जाएं, ऐसा नहीं होगा। व्याकरण शास्त्र में क्या होगा? जिस शब्द को जो कार्य कहा गया उस शब्द में वह कार्य होगा, उसके अर्थ में नहीं होगा, उसके पर्यायवाची में भी नहीं होगा, और नहीं तद विशेष वाचियों में होगा। अपितु जिस शब्द से जो कार्य कहा गया है उस शब्द से ही कार्य होता है। जब आपको नवेति विभाषा सूत्र पढ़ा रहे थे, वहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर इति लगाया गया। इति क्यों लगाया गया? क्योंकि ना और वा है ना, इसके अर्थ को कार्य होवे। तो ये बताता है कि व्याकरण शास्त्र में अर्थ को कार्य नहीं होता है, अपितु शब्द के स्वरूप को कार्य होता है। शब्द के स्वरूप में कार्य होता है, उसके अर्थ को कार्य नहीं होता। इतनी बात समझ में आ गई आपको? जैसे तरप और तमप की घ संज्ञा कही गई है, तो तरप के अर्थ की नहीं होती है, तमप के अर्थ की नहीं होती है, अपितु तरप और तमप इस शब्द की घ संज्ञा होती है। इसी प्रकार से नवेति विभाषा में यदि हम इति नहीं लगाते तो क्या होता? ना और वा इन शब्दों की विभाषा संज्ञा होती, जबकि इति लगाने से क्या होता है? निषेध और विकल्पार्थ की विभाषा संज्ञा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना? क्योंकि ये सूत्र ऐसा कह रहा है कि इस व्याकरण शास्त्र में क्या करना है? शब्द के स्वरूप में कार्य करना है, उसके अर्थ अथवा उसके पर्यायवाची में कार्य नहीं करना है।
उदाहरण से आप समझिए। उदाहरण है आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेत। आग्नेयम शब्द बनाना है, उसमें सूत्र लगता है अग्नेर ढक, अग्नि देवता अस्य इति आग्नेयम, ऐसा प्रयोग बनाते हैं। तो अग्नि से हमें ढक प्रत्यय यहाँ पर हम करते हैं, सूत्र लगाते हैं अग्निर ढक। अब यहाँ पर आ जाइए, यदि आपने लोक में कहा अग्निम आनय, तो क्या करेंगे? अग्नि शब्द को लिख करके ले जाएंगे क्या? नहीं, क्या करते हैं? अग्नि का जो अर्थ है अंगारा, आग इत्यादि, आप उसे ले जाते हैं। तो यदि उसी नियम से, जैसा लोक में करते हैं उसी नियम से यदि व्याकरण में भी होने लगे तो फिर क्या होगा? अग्नि है ढक, अग्नि से ढक दो, अष्टध्यायी को ले जाइए और अग्नि से उसको ढक दीजिए। अर्थ में कार्य होता है, क्योंकि तो समझ में आ रहा है। किंतु ऐसा नहीं होगा। व्याकरण में क्या होगा? जिस शब्द से जो कार्य कहा गया है उस शब्द के रूप में कार्य होगा। तो रूप क्या है शब्द का? अपना अग्नि। तो उस अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय होगा, न कि अग्नि से ढकने की क्रिया होगी। बात समझ में आ गई? यदि आप लोक में यदि ऐसा करने लग जाएं, अग्निम आनय कहा या जलम आनय कहा, दुग्धम आनय कहा है, कोई मनुष्य प्यासा बैठा हुआ है और उसने जलम आनय कहा और आप जलम ऐसा शब्द लिख करके उसके पास ले जाएंगे तो क्या होगा? प्यास तो बुझेगी नहीं, और यदि आपसे बड़ा है तो एक चपेटी का आपको जरूर पड़ जाएगी। ठीक है। किंतु यदि आप व्याकरण में यदि आपने ऐसा कर दिया लोक के अनुसार कि अग्नि से ढक कह दिया गया, तो आप अग्नि से ढक दीजिए अष्टध्यायी इत्यादि को अंगारों से, तो भी क्या होगी? फिर पुनः चपेटिका पड़ेगी और अष्टध्यायी तो आपकी समाप्त हो ही जाएगी। ठीक है ना। इसलिए सूत्र में निर्देश कर दिया कि शब्द के स्वरूप में ही कार्य करना है। अब आप एक ये भी सोच सकते हैं कि लोक में तो चाहे हम जलम आने कह दें चाहे वारी आने कह दें, तो हम व्याकरण में भी क्या करें? अग्नि ढक, अग्नि से ढक प्रत्यय कहा है, हम अग्नि के पर्यायवाचियों को भी ग्रहण कर लें। और हुतभुक, हुताशनः, है ना, और जातवेदः इत्यादि बहुत सारे अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, हम उन सब से भी ढक प्रत्यय करने लग जाएं। कहते ना, ये भी कार्य नहीं करना है। न तो उसके पर्यायवाचियों का ग्रहण करना है, न ही उसके अर्थ का ग्रहण करना है, अपितु उसके स्वरूप का ही ग्रहण करना है। अतः उसके स्वरूप से ही ढक प्रत्यय होगा। तो अग्नि से ढक कहा है तो अग्नि शब्द से ही ढक प्रत्यय होगा। हाँ, जहाँ हमें उसके पर्यायवाची इष्ट हैं अथवा तद विशेषवाची इष्ट हैं, जैसे काला ठैं सूत्र है, अब वहाँ पर आप कहें कि काल से ठैं प्रत्यय का है तो काल शब्द से ही ठैं प्रत्यय होगा, नहीं। वहाँ पर हमें क्या चाहिए? कालवाची जो अन्य प्रातिपदिक हैं, मास, संवत्सर, ऋतु इत्यादि, हम उनसे वहाँ पर ठैं प्रत्यय करते हैं। जहाँ कुछ ऐसा विशेष होता है वहाँ तद विशेषवाचियों से कर लेंगे। किंतु सामान्यतया ये नियम है कि व्याकरण शास्त्र में जिस शब्द से कार्य कहा गया उस शब्द के रूप से कार्य होगा, उसके अर्थ से अथवा पर्यायवाची से नहीं होता है। अब एक सामान्य नियम बना दिया। अब हमें कहीं पर अर्थ में कार्य करना है तो उसके लिए फिर इति चाहिए, और लोक में यदि शब्द से कार्य करना है तो वहाँ इतिकरण चाहिए। ये दोनों विपरीत कार्य होते हैं। लोक में यदि शब्द के रूप में कार्य करना है तो वहाँ पर आप इतिकरण लगाएंगे, और व्याकरण में यदि आपको अर्थ में कार्य करना है तो इति लगाएंगे। अभी प्रथम पाद में आपने कई सूत्रों में देखा न वेति विभाषा, अदर्शनम लोपः, वहाँ पर भी अदर्शन शब्द की लोप संज्ञा नहीं हुई है। किसकी हुई है? अदर्शन शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ की लोप संज्ञा हुई है। इसीलिए नवेति विभाषा से अदर्शन इति की अनुवृत्ति मंडूक प्लुत गति से आती है। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य में भी इति लगाया, जिससे क्या लाभ हुआ कि तस्मिन् का अर्थ लिया गया सप्तम्यर्थ। तस्मात् इति उत्तरस्य में भी इति लगाया, जिससे कि तस्मात् का अर्थ लिया गया पंचम्यर्थ। बात समझ में आ गई? तो ये संपूर्ण व्याकरण शास्त्र के लिए यह परिभाषा सूत्र है कि इस व्याकरण शास्त्र में
आप शब्द के स्वरूप में ही कार्य करेंगे, उसके अर्थ में कार्य नहीं करेंगे। जहाँ अर्थ में आवश्यकता है वहाँ इतिकरण निर्देश किया जाता है। बात समझ में आ गई। आगे कहते हैं अशब्द संज्ञा, शब्द संज्ञा को छोड़कर। तो शब्दों की संज्ञाएं भी की गई हैं, जैसे घू मास्था गा पा जहाती सांभाली, वहाँ पर तो घू कह दिया। अब यदि आप उसमें भी शब्द के स्वरूप का ग्रहण करेंगे तो फिर घू शब्द देखना पड़ेगा, तो वहाँ छोड़ दिया का शब्द संज्ञा को छोड़कर, कि जो आपने शब्दों की संज्ञाएं की हैं व्याकरण शास्त्र में, वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर तो घू संज्ञा जिसकी हुई है उसका जो अर्थ है उनको लेंगे। तो दारूप और धारूप वाली धातुएं ले ली जाती हैं। ठीक है। इसी प्रकार से कहीं पर नदी से कोई प्रत्यय विधान किया गया तो वहाँ से हम ये गंगा यमुना नदियाँ ले लें तो नहीं, वहाँ पर क्या होता है, या तो नदी संज्ञक शब्द लिए जाते हैं, या फिर नदी वाची शब्द लेते हैं, या फिर नदी शब्द लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, नदी शब्द लेते हैं, किंतु उसके अर्थ में कार्य कभी भी नहीं करते हैं। यदि अर्थ में कार्य करना होगा तो इतिकरण लगाएंगे अथवा उसके लिए कोई और निर्देश करेंगे। और शब्द संज्ञाओं को छोड़ करके जहाँ पर भी घू कह दिया, घ कह दिया, वृद्धि कह दिया, वृद्धिरादेश अतो उपधायः, अंग की उपधाकार को वृद्धि होती है, अब आप वहाँ पर भी शब्द के स्वरूप का ग्रहण करने लग जाएं और वहाँ पर क्या कर दें, मार्ष्टि में वृद्धि करनी है या पाठका में वृद्धि करनी है तो प के अ को हटा करके वहाँ क्या लिख दें, वृद्धि लिख दें, तो वहाँ नहीं होगा। शब्द संज्ञा को छोड़कर जो संज्ञाएं की गई हैं वहाँ पर तो उसके अर्थ का ग्रहण होगा। यानी वृद्धि संज्ञा किसकी की गई है, आ आई औ की वृद्धि संज्ञा की है, तो वहाँ पर तो आ आई औ ही होंगे। तो शब्द संज्ञा को छोड़ करके अन्यत्र जहाँ भी कोई कार्य कहा गया है शब्द को, वह शब्द के स्वरूप में ही कार्य होता है। इस प्रकार से बात समझ में आ गई। तो आग्नेयम की सिद्धि कर लीजिए। अग्नि देवता अस्य ऐसा विग्रह करके अग्नि सु, अग्नि ढक से ढक प्रत्यय कर लेंगे, अग्नि आगे सु ढ, पुनः कृत्यतित समासाष्टय से प्रातिपदिक संज्ञा अंतर्वर्तनी विभक्ति का लोक अग्नि ढ, ढ के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, आये नेयी निय फड खचघाम प्रत्ययादि नाम से ढ को ए आदेश होगा। अग्नि अ, अग्नि एय कित होने से वृद्धि हो जाएगी, आग्नि एय, फिर यस यचि भम से भ संज्ञा कर लीजिए और यसी तिचा से इकार का लोप करके आग्न एय आग्नेय, आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेत। ठीक है ना, कि अग्नि देवता के लिए 8 कपालों पर पुरोडाश का निर्वाप करे। तो वो क्रियाएं आगे क्या हैं वो आपको जब बाद में याग इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे तब आपको उसका पूरा अर्थ समझ में आएगा। अभी वर्तमान में आग्नेयम की सिद्धि आपने बनाई। यदि यहाँ पर शब्द के अर्थ का ग्रहण होता तब तो अग्नि से ढकना वाला अर्थ ले लिया जाता, जो कि इसने निषेध कर दिया। ठीक है। अगला सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। अणुदित प्रथमा का एक वचन, सवर्णस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्ययपदम, और अप्रत्यय प्रथमा का एक वचन। उदित में समास करेंगे। उद इत यस्य स उदित, अण च उदित च इति अणुदित। पहले बहुव्रीहि समास हुआ, उद इत यस्य स उदित, उसके पश्चात किया अण च उदित च इति अणुदित, अतः बहुव्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास। न प्रत्यय अप्रत्यय न तत्पुरुष समास। अनुवृत्ति इसमें आ रही है स्वम रूपम, 71 तक इसकी अनुवृत्ति जाएगी। सूत्र का अर्थ करेंगे अण प्रत्याहारः उदित च वर्णः सवर्णस्य ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्य प्रत्ययं वर्जयित्वा। अण प्रत्याहारः उदित च वर्णः सवर्णस्य ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्य प्रत्ययं वर्जयित्वा। अर्थ होगा कि अण प्रत्याहार
में पठित जो वर्ण हैं और उदित वर्ण वह अपने सवर्णियों का ग्रहण कराते हैं तथा स्वस्य च रूपस्य और अपने स्वरूप का भी ग्रहण कराते हैं, प्रत्ययम वर्जयित्वा, प्रत्यय को छोड़ करके। ठीक है, तात्पर्य क्या है देखिए, यहाँ पर अण प्रत्याहार है, अण से यहाँ पर नकार लेना है जो लण का नकार है, अ ई उण वाला ना नहीं लेना है अपितु पर नकार लेना है, अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ हय वर ल। सूत्र ने कहा कि अण प्रत्याहार अपने सवर्णियों का ग्रहण कराएगा और अपना भी ग्रहण कराएगा। तो इससे लाभ क्या होगा, जैसे अ कहा, ठीक है, अब पूरी अष्टाध्यायी में जहाँ भी कहीं अ कहा जाएगा तो अ से तात्पर्य क्या हो जाएगा, उसके जितने भी सवर्णी कितने हैं, अ के 18 है, अ के सवर्णी कितने हैं 18, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित सानुनासिक निरनुनासिक। ठीक है, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 मुख्य भेद हुए, फिर वो तीनों उदात्त अनुदात्त स्वरित हो गए, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और फिर वो 9 के 2 भेद हो गए, सानुनासिक और निरनुनासिक। इस प्रकार से 18 भेद हुए। तो एक अवर्ण जो है वह पूरे अपने 18 सवर्णियों का ग्रहण कराता है। इसी प्रकार से ई, उ, री, ठीक है, और री है तो उसका दीर्घ नहीं होता है, ऋवर्णस्य दीर्घा न सन्ति, ए ओ ऐ औ संध्यक्षराणाम ह्रस्वः न सन्ति, उनका ह्रस्व सवर्णी नहीं होगा। तो इस प्रकार से जिसके जितने सवर्णी हैं वो अपने संपूर्ण सवर्णियों का ग्रहण करा देता है। उससे लाभ क्या होता है, जैसे यस्येति च सूत्र आपने लगाया, ठीक है। अब यस्येति च में क्या है कि भासंज्ञक इवर्णांत अवर्णांत अंग का लोप होता है। अब वहाँ पर जो अ और ई पढ़ा गया है, यदि ये सूत्र नहीं बनाते तो स्वरूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा, वो केवल अपने स्वरूप का ग्रहण कराता तो केवल अ और ई का ही लोप होता, किंतु अ ने अपने सारे सवर्णी का ग्रहण करा दिया तो दीर्घ का भी हो जाता, तो शाला आगे ई, तो शाला के आ का भी लोप होता है। बात समझ में आ गई। अब उसी प्रकार से कोई उदात्त भी हो सकता है, कोई अनुदात्त भी हो सकता है। इसी प्रकार अस्य च्वौ सूत्र है एक, उसका उदाहरण बनता है माली भवति, च्वि प्रत्यय होता है, तो वो क्या है कि अ को ई का आदेश करता है, तो अ को तो ई का आदेश होता ही है, घटी भवति, पटी भवति, और शाला शाली भवति, माली भवति, यहाँ पर भी वो क्या कर देता है, आ को भी ई आदेश कर देता है। इसी प्रकार से आप पका सवर्ण दीर्घ ले लीजिए, अक से उत्तर सवर्ण अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पे दीर्घ का आदेश होता है, तो अक में तो केवल अ पढ़ा है, ठीक है, तो हम दंड अग्रम दंडाग्रम तो बना सकते हैं, पर खट्वा अग्रम कैसे बना लेते हैं, नहीं बना सकते। तो इसने क्या कह दिया कि अण प्रत्याहार में जो वर्ण पढ़े गए हैं वे सभी जहाँ भी कहीं व्याकरण शास्त्र में उच्चरित होंगे वे अपने पूरे सवर्णियों का ग्रहण कराएंगे। अब सवर्णी का ग्रहण कराएंगे तो फिर अपना नहीं कराएंगे क्या, तो कह दें स्वस्य च रूपस्य, अपने रूप का भी कराएंगे। नहीं तो पता पड़ा कि दीर्घ और प्लुत को तो कार्य हो रहा है किंतु ह्रस्व को नहीं हो रहा है, तो नहीं उसको भी हो रहा है। तो इसी प्रकार से खट्वा अग्रम में भी हो जाता है, विद्या आलय में भी दीर्घ संधि हो जाती है। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से भानु उदय में भी हो जाता है, ठीक है। और यदि कोई दीर्घ है वधु शब्द है उसको भी हो जाएगा। कुमारी इदम, दधि इदम दधि इदम तो बन जाएगा, दधि इदम दधि इदम यहाँ पर भी बन जाता है। तो ये जो वर्ण हैं ये अपने सवर्णियों का ग्रहण कराते हैं, और किसके कितने सवर्णी हैं वो आपको वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाते समय भी बताया जा चुका है। एक बार पुनः आप सब वर्णोच्चारण शिक्षा को निकाल करके उसके जो 18 भेद हैं और उसके जो सूत्र हैं, है ना, कि ऋवर्णस्य दीर्घा न सन्ति, संध्यक्षराणाम ह्रस्वः न सन्ति, और य व र ल उसके लिए भी बताया है कि रेफोष्मणाम सवर्णाः न सन्ति, रेफवर्जिताः यवलाः सानुनासिकाः निरनुनासिकाश्च इत्यादि जो सूत्र आपको बताए गए हैं। तो एक बार वर्णोच्चारण शिक्षा आप सब पूरी दोहरा लेंगे, ठीक है। अगला है उदित, कि जो उदित वर्ण होता है वह भी अपने सवर्णियों का ग्राहक होता है। तो अब देखो कु चु टू तु पु,
ये कैसे कू से सारे क ख ग घ ङ क्यों लिए जाते हैं? चू से सारे च छ ज झ ञ क्यों लेते हैं? लेते हैं ना, चुटू सूत्र है। चवर और टवर की कित संज्ञा होती है? सूत्र तो कल चूटू कहा था, तो बस चू की संज्ञा हो जाती, टू की संज्ञा हो जाती। किंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो उदित है। तो जो उदित वर्ण है वो भी क्या है? वो भी अपने सवर्णी का ग्रहण कराएंगे। तो क का सवर्णी कौन कौन है? क ख ग घ ङ। तो जहाँ भी कु कहेंगे उसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? क ख ग घ ङ। चू कहेंगे तो च छ ज झ ञ। पू कहेंगे तो प फ ब भ म। तू कहेंगे तो, बस समझ में आ गई। तो इस प्रकार से इस सूत्र से क्या कार्य होता है कि अर्ण और उदित सभी अपने सवर्णियों का ग्रहण कराते हैं और अपना भी ग्रहण कराते हैं। तो कु में ख ग घ ङ भी आएगा, साथ में क का भी ग्रहण होता है। इसी प्रकार से आद्गुण सूत्र में देख लीजिए, तो वहां पर हम क्या अर्थ कर देते हैं? अवर्ण से उत्तर अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पे गुण एक आदेश होता है। तो वहां पर हम सूर्य उदय सूर्योदय भी बनाते हैं, है ना। देव इंद्र देवेंद्र भी बनाते हैं, और माला ईशः मालेशः भी बना लेते हैं। तो अ के ग्रहण पे आ का भी ग्रहण माना जाता है। तो अ का ग्रहण केवल किया गया है, किंतु उसके सभी सवर्णियों का ग्रहण सूत्र के माध्यम से हो जाया करता है। तो इस सूत्र ने प्रथम पाद में ही आपको निर्देश दे दिया कि आगे के जो सूत्र होंगे उनमें आप इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो अनुदित सवर्णस्य चाप प्रत्ययः, यह सूत्र भी पूर्ण हुआ। उदाहरण इसके आपको अलग से नहीं है, उदाहरण आपके यही हैं। यस्येति च अस्यच्वौ आद्गुणः अकः सवर्णे दीर्घः। इनके जो उदाहरण आप बनाएंगे वही इसके उदाहरण बनेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से लशक वतद्धिते चुटु न विभक्तौ तुस्माः। उदाहरण में आप लिख सकते हैं शालीयः माली भवति। औपगवीयः तो नहीं बनेगा, औपगवः बनता है ना। औपगवः इसलिए नहीं बनाएंगे कि ह्रस्व का तो ग्रहण होता ही है। उदाहरण के लिए जब हम देंगे तो जैसे ह्रस्व से दीर्घ का भी ग्रहण हो जावे, ऐसे उदाहरण लेंगे। कैसे उदाहरण लेंगे कि ह्रस्व से दीर्घ का भी जहाँ पर ग्रहण हो जाता है, इसलिए हमने ऐसे उदाहरण आपको बताए। तो सूत्र इसके उदाहरण है अस्यच्वौ यस्येति च आद्गुणः अकः सवर्णे दीर्घः चुटु लशक वतद्धिते न विभक्तौ तुस्माः इत्यादि। जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार से कार्य होता है, अटकुप वाग्नुम्य वायपी, जहाँ पर भी कु से पू से कार्य कहे गए हैं उनमें इनका ग्रहण हो जाया करता है। अगला सूत्र है तपरस्तत्कालस्य। तपरः प्रथमा का एक वचन, तत्कालस्य षष्ठी का एक वचन। यह सूत्र भी परिभाषा सूत्र है। तपरः में समास करेंगे, तः परो यस्मात् सोयम तपरः। बहुव्रीहि समास समझ में आ ही रहा है, तः परो यस्मात् सोयम तपरः। दूसरा इसमें एक समास और होता है, तादपि परः तपरः। ये पंचमी तत्पुरुष है। तत्कालस्य में समास करेंगे, तस्य कालः तत्कालः षष्ठी तत्पुरुष। तत्कालः कालो यस्य स तत्कालः। तत्कालः कालो यस्य स तत्कालः। यहाँ एक काल शब्द का लोप हो गया ना, तत्कालः कालो यस्य तत्कालः। एक काल सुनाई दे रहा, जबकि समास करते समय दो काल शब्द थे। तो इस समास को बोला जाता है उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास। तस्य कालः, उसका जो काल वह तत्काल, और तत्काल काल है जिसका वह कहलाता है तत्काल। एक काल शब्द का क्या हो गया प्रयोग होना चाहिए था आपका तत्काल काल, ऐसा होना चाहिए था, किंतु एक काल शब्द का क्या हो जाता है इसमें लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये तो समास हो गया। अनुवृत्ति देखेंगे, स्वम रूपम और सवर्णस्य। स्वम रूपम और सवर्णस्य
इन दोनों की इसमें अनुवृत्ति आती है। अर्थ करेंगे सूत्र का। तपरो वर्णः तत्कालस्य सवर्णस्य स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति। तपरो वर्णः तत्कालस्य सवर्णस्य स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति। देखिए, हिंदी में तो अर्थ सीधा सीधा है, तपर वर्ण तत्काल सवर्णिका और अपने स्वरूप का ग्राहक होता है। समझना यह कि तपर वर्ण क्या है। समास किया अपने तह परो यस्मात् सोयम तपरः। क्या समास किया? तह परो यस्मात् सोयम तपरः। ठीक है। त परे है जिससे, त परे है जिससे, वो वर्ण क्या कहलाता है? तपर। दूसरा समास क्या? तादपि परस तपरः। त से जो परे है वह भी तपर। तो तादपि परस तपरः समास करके जो तपर शब्द बनता है उसके प्रयोजन और उदाहरण आप आगे काशिका इत्यादि में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर जो पहला समास किया है तह परो यस्मात् सोयम तपरः, कि त परे है जिससे वह वर्ण क्या कहलाता है? तपर। जैसे अतः, अतो भी से इसमें अतः शब्द है, इस प्रकार से आतोंगितः, आतो लोप इति च, है ना। इस प्रकार के जो वर्ण शब्द हैं वो क्या है? आपके तपर वर्ण है। ठीक है। इस सूत्र ने कहा कि इस प्रकार के जो तपर वर्ण हैं वह तत्काल सवर्णी। तत्काल सवर्णी का मतलब क्या हो गया? तस्य कालः तत्कालः। तस्य कालः का तात्पर्य क्या है? कि त पर मतलब तपर वर्ण का जो काल, त हमने जिस वर्ण के बाद लगाया है उस वर्ण का जो काल है ना, उसी काल के सवर्णी का ग्राहक होता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि काल क्या है? एक मात्रा, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। यहाँ पर काल से क्या लिया जाता है? मात्राएं ली जाती हैं। ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र आपने जब पढ़ा है ना, संज्ञा प्रकरण में आपको पढ़ाया गया था कि ऊकाल, ऊकाल और ऊकाल जो वर्ण है उसकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। तो जो काल है वही मात्रा है। मात्रा माने परिमाण। मात्रा का अर्थ क्या होता है? परिमाण। तो अब यहाँ पर स्थिति क्या है कि यदि आपने ये क्या है? ऊ काल है, ह्रस्व है ये, यानी एक मात्रा काल है। इसका काल क्या है? एक मात्रा काल। और जब आपने उसी को दीर्घ बोल दिया आ, तो ये क्या हो गया? द्विमात्रा काल। और जब हमने इसको और विलंबित किया आ, ये क्या हो गया? त्रिमात्रा काल। इतनी बात समझ में आ गई? एक मात्रा काल, द्विमात्रा काल, त्रिमात्रा काल। ठीक है ना। तो वही जो मात्रा है वही क्या है? जिसको आप ह्रस्व दीर्घ प्लुत बोलते हैं, यानी एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। तो वही जो मात्रा है वही क्या है? उसका काल है। तो यदि आपने ह्रस्व यानी एक मात्रा काल वाले वर्ण पर यदि आपने तपर लगाया है तो वो सूत्र एक मात्रा वाले वर्णों को ही कार्य करेगा, उससे अतिरिक्त में कार्य नहीं करेगा। ठीक है। स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा से केवल अपने स्वरूप का ग्रहण हो रहा था। फिर अनुदित सवर्ण से ने कहा कि नहीं, जो अण और उदित वर्ण हैं वे अपने सवर्णियों का भी ग्रहण कराएंगे, पर आ के सवर्णी तो बहुत लंबे चौड़े हैं, तो सब जगह हमको वो इष्ट नहीं है। कहीं कहीं पर हमको केवल अ कहा गया है तो अ में ही कार्य होगा, आ कहा है तो हमको आ में ही कार्य चाहिए। किंतु अनुदित से तो क्या होने लग जाता कि आ कहा तो जैसे अस्य चो में सब जगह कार्य हो रहा था, यस्य तिचा में आ का भी लोप हो रहा था, आ का भी लोप हो रहा था, आद गुणा में आ को भी गुण हो रहा था, आ को भी गुण हो रहा था। इसी प्रकार से अतो भी सही इसमें भी क्या होने लगता कि वृक्षही में भी भिस के स्थान पे ऐस आदेश होता और खटवा से उत्तर भी भिस को ऐस होने लगता, तो अतिव्याप्ति होने लगी। उसके निवारण के लिए क्या हो गया कि नहीं, यदि कोई वर्ण कैसा है? तपर है, यानी किसी वर्ण के आगे हमने तपर लगा दिया, यदि एक मात्रा वाले के आगे तपर लगा दिया तो वो सूत्र केवल एक मात्रा वाले वर्णों से ही कार्य करेगा, उसके सवर्णियों का ग्रहण नहीं कराएगा।
यदि आ में कर दिया तो केवल द्विमात्रा वाले में ही कार्य करेगा, अन्यों का ग्रहण नहीं कराएगा। बात समझ में आ गई। इसीलिए अतो भी स ऐस, अतः आपको बताते ना कि अतः से क्या लेना है, अकार। अकार का मतलब क्या होता है, केवल अ, और जहाँ अवर्ण होता है वहाँ अ के सारे भेद ले लिए जाते हैं। ये इन दोनों सूत्रों के कारण से होता है। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आप पहले से जान तो रहे थे, पर ऐसा क्यों होता है ये आपको नहीं मालूम था, वो इन सूत्रों के कारण से होता है। बात समझ में आ रही है। तो जो कहीं पर अ से हम अवर्ण लगा देते हैं और कहीं पर जहाँ त लगा होता है वहाँ पर हम आकार कह देते हैं, तो वो इन सूत्रों के कारण से होता है कि जो तपर वर्ण होंगे वो केवल उसी मात्रा वाले वर्ण का ग्रहण कराएंगे, और जहाँ पर तपर नहीं लगाते हैं, जैसे अस्य, वहाँ तपर नहीं लगाया तो इसलिए वहाँ पर अ के सारे भेदों का ग्रहण होगा, सारे सवर्णियों का ग्रहण होगा। किंतु अतो भी से इसमें तपर लगा दिया, इसलिए अतः में किसका ग्रहण होगा, केवल अकारांत का ग्रहण होगा, आकारांत का ग्रहण नहीं होगा। और आतो लोपित में आतः लगा दिया तो वहाँ पर आकारांत का ग्रहण होगा, अकार का ग्रहण नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो ये कार्य जो होता है वो इन दोनों सूत्रों के कारण से होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गई। इसमें एक और समझना है, किसने कहा कि तत्कालस्य सवर्णस्य, सवर्णस्य की क्या आवश्यकता थी सूत्र में, बस इतना कहते कि तत्काल का ग्रहण होता है, तत्काल सवर्णी का ग्रहण होता है, ये भी बात करें, मतलब अभी भी उसका कोई सवर्णी बच रहा है। सवर्णी का मतलब उसके समान काल वाला और भी कुछ अभी शेष बच रहा है, नहीं तो सवर्ण कहने की आवश्यकता नहीं थी ना। क्या कहते, केवल तत्काल का ग्रहण होता है, इतना ही कहते। पर सूत्र में कह रहे हैं कि तत्काल सवर्णी का ग्रहण होता है। तो तत्काल तो मात्रा से तो अ रहेगा, किंतु उसके सवर्णी रहेंगे। सवर्णी कौन से होंगे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सानुनासिक और निरनुनासिक। तो दो प्रकार से सवर्णी होते हैं, एक काल से सवर्णी होते हैं और एक गुण से सवर्णी होते हैं, है ना। दो प्रकार से सवर्णी होते हैं, एक काल से सवर्णी होते हैं और एक गुण से सवर्णी होते हैं। बात समझ में आई। काल से सवर्णी होना, जैसे ह्रस्व कह दिया तो दीर्घ और प्लुत का भी ग्रहण हो गया, तो वो काल सवर्णी है। और गुण से सवर्णी होना, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये क्या है, उसके गुण हैं। क्योंकि आपको उदात्त अ बोलने में जितना समय लगेगा उतना ही अनुदात्त अ बोलने में समय लगेगा, और उतना ही स्वरित अ बोलने में समय लगेगा, उतना ही सानुनासिक अ बोलने में समय लगेगा, और उतना ही आपको निरनुनासिक बोलने में समय लगेगा। समय में तो परिवर्तन नहीं हुआ। तो यदि एक मात्रा काल वाले का प्रयोग कर दिया गया है तो एक मात्रा काल वाले आकार का ग्रहण होगा, किंतु उसके जितने सवर्णी हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सानुनासिक, निरनुनासिक, उनका तो ग्रहण होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर मतलब भिन्न गुण वालों का ग्रहण हो जाएगा, पर भिन्न काल वाले का ग्रहण नहीं होगा। ठीक है ना। तो दो तरह से सवर्णता देख ली, काल से सवर्णी और गुण से सवर्णी। तो अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय है सूत्र, काल से जो सवर्णी है उनका भी ग्रहण कराएगा, गुण से जो सवर्णी है उनका भी ग्रहण कराएगा। किंतु तपरस तत्काल से क्या कहेगा, काल से जो सवर्णी है उनको निषेध कर देगा और गुण से जो सवर्णी है उनको ले लेगा। जो गुण से सवर्णी है उनका ग्रहण कराएगा, किंतु जो काल से सवर्णी है उनका ग्रहण नहीं कराएगा। बात समझ में आ गई। अब यदि कोई अकारांत शब्द अंतोदात्त है, अ उदात्त है, तो भी उससे उत्तर भीष को ऐस होगा। यदि वो अनुदात्त है तो भी भीष को ऐस होगा, यदि वो स्वरित है तो भी उससे उत्तर भीष को ऐस होगा ही होगा। बात समझ में आ गई। तो आपने यहाँ पर ये समझा कि तपरह का पहले तो आपने समास किया दो तरह से, अतो भी ये तह परो यस्मात् सोयम तपरह और तादपि परह तपरह। तादपि परस तपरह का जो प्रयोजन है वो आपको बाद में बताया जाएगा। यहाँ पर त परे है जिससे, जैसे अतः, आतः, ठीक है ना, ये सब शब्द समझ में आ गए आपको। और तत्काल से मैं समास भी आपको बता दिया। तो जो तपर वर्ण होते हैं वे तत्काल, तत्काल सवर्णी, दोनों शब्द लगाया है कि तत्काल उतने ही काल वाले जो अन्य सवर्णी हैं उनका ग्रहण कराएगा। तो उतने ही काल वाले अन्य सवर्णी कौन हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सानुनासिक और निरनुनासिक, उन सब का वो ग्रहण कराएगा। साथ में स्वरूपस्य, अपने
रूप का भी ग्रहण कराता है। अपने रूप का परित्याग मतलब अपने को छोड़ दे ऐसा नहीं, उसमें भी कार्य होगा और अन्य में भी कार्य होगा। तो उदाहरण के लिए आप लिखेंगे अतोभिसैस् वृक्षैः प्लक्षैः आत औनलः पपौ ददौ। वृक्षैः प्लक्षैः की सिद्धि आप जानते ही हैं। वृक्ष प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्युत्पत्ति कर लीजिए और तृतीया के बहुवचन में भिस ले आइए। वृक्ष आगे भिस, अतोभिसैस् अकारांत अंग से उत्तर भिस के स्थान पर ऐसा आदेश हुआ, तो अतः कहने से यहाँ पर सभी अकारांतों को ले लेंगे, भिस को ऐस हो जाएगा। तो वृक्ष ऐस वृद्धि रेचि से वृद्धि का आदेश करके वृक्ष ही प्लक्ष ही बनाएंगे। पपौ ददौ की सिद्धि में क्या करेंगे, पा धातु, उसके पश्चात लिट, लिट के स्थान पे तिप और तिप के स्थान पे परस्मै पदानम नलतु सुस्थलतु सनलवमाह, उससे नल करेंगे। पुनः सूत्र लगाएंगे आत औ नलः। आकारांतात् धातोः नलः औकारादेशो भवति। आकारांत धातु से उत्तर नल के स्थान पे औकारादेश हो जाएगा, तो नल के स्थान पे औ आदेश हुआ। उसके पश्चात आतो लोप, आकार का लोप करेंगे। उसके पश्चात क्या करेंगे, आकार का लोप करेंगे। द्वित्व भी करेंगे। द्वित्व करते समय फिर क्या करेंगे बताओ, हाँ द्विर्वचनेचि से क्या कर लेंगे, रूपाधिदेश कर लेंगे और रूपाधिदेश करके फिर उसके पश्चात द्वित्व करेंगे। ठीक है ना। और फिर द्वित्व करेंगे तो पा प औ ह्रस्व पपौ बन जाएगा। इसी प्रकार से ददौ बन जाएगा। ठीक है। तो पूरा सिद्धि तो यहाँ पर हमें बहुत उद्देश्य नहीं है वो करना, पर आपको ये समझना है कि आकारांत धातु से उत्तर ही नल के स्थान पर औकारादेश होगा, अन्यत्र नहीं होगा। किंतु भिन्न गुण वालों का ग्रहण हो जाएगा। उदात्त अनुदात्त स्वरित, सानुनासिक, निरनुनासिक, इतने का ग्रहण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने तपरस तत्कालस्य सूत्र भी पूर्ण किया। शेष पाठ कल करेंगे।